रुकिए, हम ये बदला जरूर लेंगे। आप फिक्र मत कीजिए चाचा जी, कृष्णा का परिवार उसके बहुभोज में नहीं जाएगा। तुम्हारा बात सुन के लगता है कि तुम इन दोनों से ज्यादा समझदार हो। शाबाश बिटिया, शाबाश। मिठाई क्या कर रही हो? ये वही टुनटुन सिंह है जो हम सबको धोखा दिया थे। हमको सब पता है, हम कुछ नहीं भूले हैं पापा, और ना ही किसी को कुछ भूलने देंगे। पर एक बात हमारे समझ में नहीं आया कि हम टुनटुन सिंह का मदद काहे करें? हम टुनटुन सिंह की कोई मदद नहीं कर रहे, हम बस ये चाहते हैं कि पिंटू और कृष्णा के बहुभोज में कोई ना कोई तमाशा हो। और जब कोयला खदान देखेगी ना कि उसका परिवार बहुभोज में नहीं आया, तब वो रोएगी। जब वो रोएगी तो पिंटू सिंह रोएगा, और जब वो दोनों रोएंगे ना, तब हमको सुख मिलेगा। देखो, ये सारा इंतजाम एकदम बढ़िया होना चाहिए। इलाका का बड़का बड़का लोग आने वाला है, सारा बंदोबस्त एकदम गजब हो, एकदम गजब। समझ गए? जाओ खाना वाला के देखो। बाबूजी, हाँ, सबको बोल दिए हैं, लगभग सभी लोग आने वाले हैं। अच्छा, बुआ दादी को लाने के लिए गाड़ी भेज देते हैं। ये बहुत अच्छा किया मास्टर। कहा है कि उनका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। एक तो वो परिवार में सबसे बड़ी है, फिर उनका ना कोई बाल है ना बच्चा है। और पिंटू सिंह का शादी में नहीं आ पाई थी, तो बोली थी कि बहु भोज में अवश्य आएंगी। बहुत अच्छा किया बेटा, शाबाश। सदा सुहागन रहो। हमार कपड़ों पे दाग लगावेगी का? चल हट यहां से। वसंत काका, अब वसंत काका, माधव यहाँ आया है क्या? अब ठीक है। अब बहुरिया यहाँ आइए। तुम्हारा माँ जी कहाँ चली गई है? बाबूजी, माँ है ना, खास खास रिश्तेदारों को न्योते में देने वाला साड़ी निकाल रही हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा सुनो दुल्हन, तुम्हारी देवरानी को अपना रिश्तेदार सबके बारे में बता देना। अब कौन कौन लगता है और कौन कितना खास है। अब वो बेचारी तो नहीं आई है ना, उसको क्या मालूम है? जी बाबूजी, हम अभी जाके कृष्णा को सारे रिश्तेदारों के बारे में अच्छे से समझा देते हैं। हमारा परिवार के लोग सब मजेदार हैं और निराले भी। सबसे पहले आते हैं हमारे चाचा। उनका प्रॉब्लम ये है कि वो हर किसी को अपना कहानी सुनाने लग जाते हैं। भले उस कहानी का ना सर हो ना पैर, लेकिन वो सुनाते हैं। और हमको पूरा यकीन है, अगर वो अपना कहानी किसी ऐसे इंसान को सुनाएंगे जिसको फांसी होने वाला है, उनका कहानी सुन के वो उसी वक्त फांसी लगा लेगा। और फिर बारी है हमारे बलिया वाले मामा की। हम उनको कुंभकर्ण का अवतार बोलते हैं। उनका एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि वो कहीं पे भी कैसे भी सो जाते। और सबसे ज्यादा भयंकर है हमारी भुआ दादी, नाम फूल कुमारी। वो कहा है ना, कोई उनको कुछ कह नहीं सकता।
क्योंकि वो सबसे बड़ी है। उनकी भी एक प्रॉब्लम है, वो हर बात में मीन मीक निकालती है। चाहे फीकी हो तो शिकायत, चाहे मीठी हो तो शिकायत। और उनका एक खास बात बताएं, उनको अपना बहू सबसे ज्यादा चिंता अपना पोता पोती का रहता है। लेकिन डरने का कोनो जरूरत नहीं है। चलो ये भी अच्छा है जो पिंटू जी ने हमारा काम आसान कर दिया। अब तो कृष्णा को सारे रिश्तेदारों के बारे में पता चल ही जाएगा। नमस्ते मैडम। मैडम वो डीसी साहब ने कुछ फाइलें भेजी हैं ऑफिस में, अर्जेंटली साइन चाहिए आपका। ओहो, अगर फाइल पे अर्जेंट साइन चाहिए तो हम अभी थोड़ी देर में। मिथिलेश जी, अभी तो घर से निकलना मुश्किल होगा। आप एक काम करिए, आप वो फाइल यहाँ घर पे भिजवा दीजिए, हम तुरंत साइन करके दे देंगे। ठीक है मैडम, हम अभी घर पे भिजवा देते हैं। ठीक है। एक और बात बताएं? थैंक यू। मेंशन नोट। वैसे इसमें थैंक यू का कोई जरूरत नहीं है। और तुमको भी हमारे रिश्तेदार से डरने का कोनो जरूरत नहीं है। अरे हम अभी आते। चाची चाची, ये देखो दादाजी ने हमारा कार्ड पे नाम छपाया है। अरे वाह, हमारे नाम के नीचे तो पापा का नाम होना चाहिए था, पर इसमें तो पापा का नाम ही नहीं। माँ, हम दीदी के भोज में कहाँ पहने? हमारे पास ना तो कोई ऐसी साड़ी है और ना ही कोई सलवार सूट। सभी शादी में पहन चुके हैं हम तो। अरे तो तुम अपना नीला वाला लहंगा चोली पहन लो, वो तुम पर बहुत फबेगा। हाँ, ये तुम ठीक कर रही हो। और उन इतना सारा लाइट में वो नीला रंग का और भी खिलेगा। इस बार तो हम खूब सारे फोटो खिंचवाने वाले हैं। श्रीमती सरस्वती राज, कच्ची सोची का देना है बिटिया और दामाद को? ये देहाती यहाँ का करने आई है? भैया भौजी, हम देहाती के किए पर शर्मिंदा हैं। हाँ दीदी, आप हमको माफ कर दीजिए। हम पगला गए थे जब हम आपको गुस्सा में ही सब बोल दिए। आप तो जानती हैं कि जब एक माँ की बेटी की जिंदगी बर्बाद होती है तो तब माँ का क्या हाल होगा। आप लोगों को दीदी के भोज में चलने का तैयारी करना है या फिर इस सब फालतू बातों में समय बर्बाद करना है? अरे दीदी, चंचल एकदम सही कह रही है। हम तो चाहते हैं कि आप लोग खूब अच्छा से तैयार होके कृष्णा के बहू भोज में जाएं, और हम तो तभी मानेंगे दीदी जब आप लोग हमको भी सेवा का मौका देंगे कि आप हमको माफ कर दी। और दीदी, हम ही अपना और पिड़की का गहना और कपड़ा लाए हैं। एक से एक महंगा साड़ी है और गहना लाए हैं। आप लोग अपना हिसाब से देख कर पहन लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि आप सच समझ के वहां जाइएगा, और हम तो चाहते हैं कि उनके रिश्तेदारों को पता नहीं चलना चाहिए कि शादी से पहले आप उनके यहाँ नौकर थे। भैया, हम समझ रहे हैं कि आपको हमारा बात जो है ना वो थोड़ा बुरा लगा है, लेकिन क्या करें, सच्चाई ये है ना, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं
कि उनके लोग ये कहें कि उनका रिश्ता जो है छोटे घर में हुआ है, और कृष्णा को ताना मारे कि उनके माँ बाप का कोई हैसियत नहीं है। हाँ, पिंटू और उसका परिवार तो शायद कुछ ना कहे, लेकिन जात बिरादरी या रिश्तेदारों का मुंह कैसे रोकेंगे? अब आप सब तो वहां खा पी के वापस आ जाएंगे, और उसके बाद कृष्णा का जो आदाब शनाब सुनना पड़ेगा, वो सब आप सह लेंगे का? अरे टीका करे आप पिड़की के पापा कि भैया जी हुआ ना जाए। अब भैया जी गरीब हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अपनी बिटिया के बहू भोज में न जाए। अरे हम कहाँ कह रहे हैं कि वहां ना जाएं? अरे जाएं। हम तो ये कह रहे हैं कि वहां इनको किसी भी तरह से छोटेपन का एहसास ना हो। भाई हमको जो कहना था हम कह दिए, बाकी जो आपको करना है आपकी मर्जी। दीदी अब हम सब तो यहाँ छोड़ के जाते हैं, आप लोगों को जो पसंद है पहन के अपना आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद चाची जी। अगर आपका आग लगाने का काम हो गया हो तो अपने घर चले जाइए और अपना एक कीमती सामान भी लेकर जाइए। हमका इसका कोनो जरूरत नहीं है। चले पिड़की के पापा। हाँ, प्रणाम भैया। अब चलिए देती जी। अब आप लोग क्या सोच रहे हैं? इनका बात छोड़िए और भैया को जल्दी से फोन लगाइए और उनको यहाँ आने के लिए कहिए। नहीं चल बेटा, हमें लगता है कि हमारा वहां ना जाना ही ठीक है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से वहां हमारी कृष्णा को सबके सामने नीचे देखना पड़े। अरे वाह। हाँ अरे भैया जी प्रणाम। हाँ चबन्नी, हाँ बड़ा बाबू कैसे हैं? अरे वाह, क्या तैयारी है। प्रणाम। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ऑफिस? अरे मैडम व्यवस्था। मैडम हाफ डे लेकर आए थे, सोचा कि घर का ही काम है, भैया जी की थोड़ी मदद भी कर देंगे और कुछ फाइलें साइन करा लेंगे। और वो जो डीसी साहब वाली फाइल है वो मिथिलेश बाबू लेकर आ रहे हैं। हाँ। भैया जी हम जरा निरीक्षण करके आते हैं। हाँ हाँ जाओ निरीक्षण करो, व्यवस्था देखो, जाओ जाओ जल्दी जाओ। कहा बेटी कुछ कहना आई थी काम से? बाबूजी, कार्ड में हमारे पापा का नाम नहीं छपा है। इतना बड़ा गलती कैसे हो गया? हम अपना वो देखो, हम अब भी जाते हैं कार्ड वाला का दुकान पर ताला लगवा के आते हैं। अरे हम अपना हाथ से विद्या बाबू का नाम लिख के दिए थे। अब देखिए देखिए क्या छापा, देखिए। हम ये सब काम छोड़कर अभी जाते हैं, उसका खबर लेकर आते हैं। हाँ दुल्हन। बाबूजी, जो गलती होना था सो हो गया। अब आपको यहाँ रहना जरूरी है। ठीक है। नमस्ते मैडम। मैडम वो डीसी साहब ने जो फाइल भेजा था वो सारा फाइलें हम लेकर आए हैं जिन पे साइन चाहिए था आपका। दुल्हन तुम हमारा ऑफिस में जाके काम कर लो, लेकिन मेहमान लोग का आने से पहले अपना काम खत्म करके लौट आना, ठीक है? जाओ जाओ जाओ, ये लेके जाओ। बड़ा बाबू इधर आइए। जी भैया जी। अब तुम अपना काम भी शुरू कर दो। जैसे ही मैडम डीसी का फाइल साइन करेंगी, तुम बीच में अपना फाइल भी डाल के साइन करवा देना, समझ गए? समझ गए भैया, समझ गए। चलो जाओ, चलो जाओ, चलो जाओ। पापा वो लोग आके आपको उल्टा सीधा कह के चले गए और आप उनकी बात सुनकर यहाँ चुपचाप बैठे हैं। अगर आप अपना बेटी के बहू भोज में नहीं जाएंगे तो क्या बदनामी नहीं होगा? रवि भैया ठीक कर रहे हैं पापा, हम लोगों को वहां जाना चाहिए। माँ पापा को समझाइए ना। हम बोले ना कि हम वहां नहीं जाएंगे।
वहां ना जाकर उनको होने वाली नाराजगी को हम एक बार बर्दाश्त कर सकते हैं, पर वहां जाकर अपने हालात का ताना मारकर अगर हमारी बेटी को परेशान किया जाए तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। फुल दीदी के लिए ई वाली साड़ी। जी। और मोती हरी वाली चाची है ना, उनके लिए ई वाली। और बाकी भी। दादी हमें इसमें से कौन सा कपड़ा पहने बताइए ना जल्दी। हाँ, ई वाला पहनो। ये तो हम चाचू की शादी में पहने थे सब होलिया बन के। वहाँ हमने ठीक से देखा नहीं ना बेटा, इसलिए इस बार पहन लो, हम ठीक से देखेंगे। ठीक है। माँ जी, हमको कुछ फाइल साइन करना है तो हम बाबूजी का कमरा में जा रहे हैं। रुको। तुम अपना दोनों बहन के ससुराल का पता दे दो, उनको भी सपरिवार निमंत्रण भेज देते हैं। ऐसा मौके पर परिवार साथ रहे तो अच्छा लगता है। सदा सुहागन रहो। हमार कपड़ों पे दाग लगावेगी का? मैडम, ये मुख्य सड़क संपर्क परियोजना वाला फाइल है। बेटा, फूल बुआ जी के लिए समय पर गाड़ी भिजवा दिए ना? हाँ माँ, आधा घंटा हो गया। ठीक है, बाकी लोग भी आना शुरू हो जाएंगे, सब कुछ देख लेना। हाँ बेटा, वो इलायची वाली चाय बनाना बुआ जी के लिए, और सुनो, आरती की थाल में फूल भी ले आना। जी माँ। अरे लगता है आ गई। चाचा जल्दी जल्दी। सदा सुहागन रहो। बुआ जी। अरे दुल्हन, हमार कपड़ों पे दाग लगावेगी का? बबलू वहाँ की बहुरिया है ना, उस सरगम? जी। सदा सुहागन रहो। तुमको ये हमार पे फुलवा फेंकने को कौन बोला? बुआ जी अंदर चलिए ना। चलिए बुआ जी, अंदर आइए। आइए आइए। बबलू। अरे बुआ, प्रणाम बुआ। प्रणाम प्रणाम। अरे टुनटुनवा, काहे बुआ को ना पूछा? बुआ जी जिंदा है कि मर गई? हा? अरे बुआ जी कान छोड़िए ना, सब देख रहे हैं। लागे हैं टुनटुनवा, तू बहुत बड़का आदमी हुई गवा है। सब बजरंग बली की कृपा है बुआ जी। अरे ये तुम्हारा लाडला बबलुआ इतना दुबरा कैसे गया? बहुरिया ठीक से खिलाती पिलाती ना है का? आजकल की बहुरिया लोगों को अपना फिकर
और अपने पति का फिगर बनाने का भूत चढ़ा हुआ है। बुआ तनी बैठ जाओ, थक गई होगी, बैठो। अरे एक तो गाड़ी 4 घंटा देरी से चल रही थी और बगल में मोटा आदमी इतने खर्राटे ले रहा था और हमारा माथा फटने लगा, और ऊपर से गाड़ी में आए तो सड़क पे खड्डे, हमारा तो कमर हिल गया। गंगा देवी अंदर ले जाइए, बाम लगा दीजिए इनको। बुआ जी आप अंदर चलकर आराम कर लीजिए। आइए दुल्हन आओ। मैडम जी ये वाला फाइल पे भी साइन कर देती तो हमारा काम निपट जाता। बस मैडम यहाँ साइन करना है।